मेरे को किसी से डर नहीं रहेगा। सब बोलते हैं कि मंदिर बना रहे चारों तरफ इसीलिए इनको वोट मिलता है, बट इज इट ट्रू? अभी मंदिरों को लेके जो डिबेट चलता है तो ये पॉलिटिकल है या फिर रियल है? जितने भी विपक्ष के लोग हैं ना, इन लोग को राजनीति के मुद्दे नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगता है ये लोग हमको बोलते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हो। हम नहीं करते हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू करते। व्हाट यू प्रेफर, पावर और मनी? जो आज की डेट में पॉलिटिकल लीडर्स है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं? ऐसी कौन से एडवाइस है जो आपका लाइफ चेंज कर दिया है? किसी ने ऐसा एडवाइस दिया है आपको आज तक? देवेंद्र जी ने, बावनकुळे जी ने, दोनों ने, इनफैक्ट दोनों ने ही बोला है चुप रहो, काम करो, फोकस्ड रहो। फेलियर्स देखा है आपने? हम रोज टीवी देखते हैं, डिबेट सुनते हैं और अपने ओपिनियन शेयर भी करते हैं एक दूसरे के साथ, बट क्या आपको पता है ये जो ओपिनियंस के जो नैरेटिव्स है ये कौन सेट करता है और इंडिया के पॉलिटिक्स में एग्जैक्टली क्या चल रहा है? सो आज हमारे जो गेस्ट है, ही इज़ अ स्पीकर फ्रॉम नागपुर एंड ही इज़ अ पावरफुल स्पीकर फ्रॉम इंडिया एज वेल, जिन्होंने बहुत सारे नैरेटिव्स जो ऐसा है जो ब्रेक डाउन किया है हमारे शो में। आज हम हमारे शो में बात करेंगे सनातन पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया एंड सभी एस्पेक्ट के बारे में जो टीवी पे डिस्कस तो होती है लेकिन क्लियर नहीं हो पाती है। वेलकम टू अल्फा टॉक, आई एम रुचि, लेट्स बिगिन। हेलो सागर सर, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर चैनल। नमस्ते। सो आपने एक बीजेपी का, एज अ बीजेपी का स्पोक्स पर्सन आप आज रोल प्ले कर रहे हैं, तो एट द एज ऑफ 30, आई डोंट थिंक आप 30s के भी होंगे। 30s यू आर इनटू 30s, ओके। तो इतने कम एज में आप ये जो अचीवमेंट आपने अचीव किया, ये कैसे शुरू हुआ है? इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? मैं आपको बताऊंगा, देयर वाज अ इंटरव्यू विच वेंट वायरल, और उसमें मैंने बोला था, जब मैं कोई भी पार्टी में नहीं था, आई वाज जस्ट स्टैंडिंग फॉर मेरे धर्म, मेरे हिंदुत्व के लिए मैं खड़ा था, और मैंने उसमें बोला था कि मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी से हूँ, ना कांग्रेस से हूँ, ना शिवसेना से हूँ, ना मनसे से हूँ, अच्छा। ना मैं एनसीपी से हूँ, मैं अपने हिंदू धर्म से हूँ और मैं उसके लिए स्टैंड लेता हूँ। इट वेंट सो वायरल, मतलब उस पर कम से कम 3-4 मिलियन के ऊपर व्यूज थे, लोगों ने वो अप्रिशिएट किया, क्योंकि आई वॉज फाइटिंग फॉर गौशाला। वो गौ माता के लिए एक फाइट चालू था, और तब मेरा वो इतना वायरल हुआ था और मेरे को पूरे हिंदुओं ने सपोर्ट किया था, तो तब से मेरी एक जर्नी चालू हुई थी। और वो फिर वीडियो गया नज़रों में चंद्रशेखर बावनकुळे जी के, देवेंद्र जी वगैरह के, जो मेरे लीडर्स है, मेरे जो मेंटोर्स है, उन्होंने देखा और उन्होंने बोला नहीं, वी शुड गेट हिम इनटू द पार्टी। और फिर वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई, फिर मैं उनके संपर्क में आया, और आज ऐसा है कि मैं उनसे बात करता रहता हूँ, वो मुझसे बात करते रहते हैं, मैं उनके साथ कई सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। और मेरे लिए मेरे मेंटोर ऐसे है कि इफ़ आई टेक्स्ट बावनकुळे जी नाउ तो ही विल रिप्लाई। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, पार्टी नहीं परिवार में मैं आया, एक नए परिवार में मुझे लिया गया और मुझे बहुत सम्मानित तरीके से यहाँ पे रखा गया। तो मैं तब से मेरी जर्नी चालू हुई, परिवार में एक सदस्य बन के, एक कार्यकर्ता बन के। तो ये जो जर्नी रहा आपका, ऑब्वियसली बहुत इजी नहीं रहा होगा। नहीं। फेलियर्स देखा है आपने? हाँ, बहुत देखा है। मतलब मेरी तो, चलो मैं तो बीजेपी में बहुत टाइम से नहीं हूँ, मेरे से बहुत पहले टाइम से लोगों ने, मेरा स्ट्रगल कुछ भी नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। You are fortunate that means. हाँ, नहीं, मेरे को पता था कि मैं बहुत फोकस्ड हूँ। मेरे को ऐसे लगे होते, घोड़े को लगे होते ना, इतना दिखता है, तो मेरे को इतना दिखता है, मुझे इतना करना है, और मैंने इतना किया और मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। तो मैंने इतना कुछ ऐसा स्ट्रगल वगैरह बोलेंगे तो नहीं देखा, क्योंकि मेरे से बड़े स्ट्रगल में देखता हूँ, बहुत कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल से उठ के आ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। तो एज सच स्ट्रगल मेरा कुछ नहीं बोलेंगे कि मैंने कुछ फेस किया लाइफ में, ऐसा किया नहीं किया। मैं वो हंसते खेलते मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता हूँ, मेरे लिए प्रॉब्लम्स कोई बहुत बड़ा ऐसा पड़ाव नहीं होता लाइफ का। तो मतलब फेलियर नहीं देखा? तो फेज है मेरे लिए, वो एक फेज आता है, 1-2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, महीने भर का, उसके बाद तो क्रॉस होगा ना। सूरज निकलेगा ही, अगर ढला है सूरज तो अगले दिन तो सुबह दिन होगा ही, तो मैं वो सोच के साथ में रहता हूँ। ओके, देन यू आर अ बिलीवर ऑफ नेवर गिव अप। हाँ, नेवर, आई नेवर गिव अप। सो ये जो जर्नी रहा
ओके, तो आप बहुत सारे लोगों से रोज मिलते हैं जी। एंड आई थिंक यू आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर इन नागपुर राइट नाउ। सो पहले जो आप बीजेपी में नहीं थे या पॉलिटिक्स में नहीं थे तब और अभी के लाइफ में व्हाट इज द डिफरेंस? तब मैं मिलता काफ़ी लोगों से था और वही दोस्तों के साथ चिल करना, यहाँ वहाँ जाना और ये सब चीज़ें थी। बट जब मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली, मुझे ऐसा लगा मेरे कंधों पे भी एक बोझ है अब, क्योंकि लोग मेरे पे रिलाय करना चालू करे। मेरे को बच्चे फ़ोन करके बोलते थे कि दादा ये प्रॉब्लम हो गई या ऐसा हो गया, या मेरे को कार्यकर्ताओं के फ़ोन आते कि आपको यहाँ पे इस दिन आना है, या आपको ये सभा में ऐसा भाषण देना है, या आपको ये चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, या मेरे को न्यूज़ चैनल्स के फ़ोन आते हैं, लोकमत, नागपुर न्यूज़, ये सब चैनल्स के, नागपुर टुडे वगैरह, मेरे को उनको इंटरव्यू देना पड़ता है किसी टॉपिक पे। तो मुझे लगा कि अब सीरियसली आई हैव टू वर्क। और वो चीज़ के कारण मेरे को ये समझा कि पहले की लाइफस्टाइल अपनी कैसी थी कि समाज सेवा और ये सब चीज़ों में नहीं था। अब ऐसा है कि आई हैव टू मीट पीपल एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। आई एम स्पोक पर्सन ऑफ बीजेपी महाराष्ट्र। Right. लोगों को ये लगता है कि मेरा काम है कि सिर्फ पॉडकास्ट देना है या लोगों से जाके सिर्फ बात करना, ऐसा नहीं है, या टीवी चैनल्स पे जाके नहीं। मैं ग्राउंड लेवल पे बहुत काम करता हूँ, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, मैं रोज मिलता हूँ, मैं बहुत लोगों की रोज प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, जो भी मैं कर सकूँ मेरे जो ताकत में। किसी के घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो मेरे पास आए कि भैया ऐसी ऐसी तकलीफ हो गई, आई गो एंड सॉल्व, जो मैं कर पाता हूँ। तो एक दायित्व दिया है स्पोक पर्सन का, और उसी के साथ साथ आई हैव टू वर्क फॉर पीपल ऑल्सो ऑन ग्राउंड लेवल। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी दोनों, वो लाइफ में और ये लाइफ में चेंज ऐसा है कि मेरे को काम बहुत है, कार्यभार बहुत है कंधों पे। काम होना जरूरी है बहुत ज़्यादा। यस। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? स्ट्रेंथ है, मेरी स्ट्रेंथ है मेरे सब लोग, मेरी मंडली। मेरे ब्रॉडकास्ट पे करीबन 25,000 लोग हैं और फॉलोइंग में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो मैं अगर कोई विश्वास के साथ अगर उनको बोलता हूँ कि मंडली ये करना है, या मंडली यहाँ पे मिलना है, या मंडली इतने बजे इतने लोग यहाँ पर चाहिए, तो वो सब आ जाते हैं। तो मेरी स्ट्रेंथ है। मुझे जब ज़रूरत होती है मेरे लोगों की, तो दे स्टैंड विथ मी। और जितने भी संगठन है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। संगठन जैसे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सब हमारे भाई है। और जब मैं एक आवाज़ उठाता हूँ कि हमको इस चीज़ के ऊपर बात करनी है, या इस चीज़ के ऊपर हमको आवाज़ उठानी है, तो वो सब मेरा साथ देते। कोई प्रश्न नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछता, कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोई भी गलत चीज़ के ऊपर कभी आवाज़ नहीं उठाई है। मैंने सत्य का साथ दिया है, और वो सत्य का साथ मेरे साथ पूरे जोर से देते, पूरी ताकत से देते। तो वो मेरी स्ट्रेंथ है बहुत बड़ी, मेरा परिवार। और मेरी वीकनेस एज सच ऐसा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं अब तक, तो मेरे को नहीं लगता ऐसे कुछ है। मैं पेशेंट नहीं हूँ किसी चीज़ को लेके, शायद वो मेरी वीकनेस हो कि अगर मेरे को कोई काम दिया है या मेरे को कुछ बोला है ये करना है, तो फिर मेरे को वो बहुत अच्छे से करना है। मैं ये नहीं चाहता कि सामने से कोई कंप्लेंट आएगी, यार सागर को हमने ये बोला था, उसने ये गलत किया, तो मैं वो मौका ही नहीं देता। ओके, व्हाट यू प्रेफर, पावर और मनी? अरे पावर। ओके, पावर जो चीज़ है ना, टू बी एट द सेंटर, पीपल नोइंग यू, पीपल अंडरस्टैंडिंग यू, पीपल सपोर्टिंग यू, पीपल लिसन टू यू, पीपल नो दैट यू विल बी राइट, तुम गलत नहीं करोगे। जब वो एक पावर आ जाती है ना, जो मेरे पास शायद से एक हद तक के है, लोगों को पता है कि ये सागर नहीं करेगा गलत, अगर उसके पास कोई कहा, और मेरे को लगता है ना जरा भी कि नहीं यार मैं जिसकी मदद कर रहा हूँ वो गलत इंसान है या वो गलत है, तो मैं पीछे हट जाता हूँ। तो वो मैंने एक विश्वास पिछले 10 सालों में पैदा किया है। मैंने बहुत मेहनत करी है ये नाम के लिए, बहुत मेहनत करी है, और बहुत लोगों ने कोशिश करी है गिराने की, बहुत लोगों ने, अनगिनत, कि कैसे भी इसको नीचे करो, पर मैं नहीं होता। वो प्रभु है मेरे साथ में, और मैं सही करता हूँ तो मेरे साथ सही होता है। इससे मुझे कुछ ना एक कोट याद आया, देयर इज अ से कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो हमको कुछ काम करना है, नॉट फॉर मनी बट फॉर पीपल। अगर हम लोगों को कुछ दे पाते हैं एंड हम इतने फॉर्चुनेट हो पाते, तो हमको लोगों के लिए ही काम करना पड़ेगा। मेरी बहुत कोशिश रहती है कि मैं लोगों के काम में कैसे तो भी आ जाऊँ, राइट, है ना। मेरे को कभी मेरे किसी फॉलोअर का जैसे मैसेज आया कि मम्मी का भैया घुटनों का ऑपरेशन है, एम्स में बेड नहीं मिल रहा है, तो मैं मेरे
MLAs के थ्रू, मेरे लीडर्स के थ्रू, मेरे मेंटर के थ्रू कैसे तो भी वो बेड अवेलेबल करा के, उनकी छोटी सी मदद है बहुत, पर उसके लिए बहुत बड़ी है। True. वो तो मेरे को याद रखेगा ना कि यार सागर भैया ने उस समय पे मेरी हेल्प की थी, क्योंकि जब आप कोई उस नहीं कर लेवल रहा पे था। हो, हाँ, तो आप कर सकते हो। हाँ, हर कोई और नहीं जो कर मैं सकता। नहीं कर पाता मैं उसके लिए बोल देता कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पर जो मैं कर पाता हूँ उसके लिए मैं दौड़ भाग जाता। तो वो एक है चीज। ऐसी कौन सी एडवाइस है जो आपका लाइफ चेंज कर दिया है? किसी ने ऐसा एडवाइस दिया है आपको आज तक? हाँ, मेरे को देवेन जी ने, बावनकुड़े जी ने, दोनों ने, इनफैक्ट दोनों ने ही बोला है Okay. कि जब मेरे को बहुत क्या हो रहा था कि बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, लोग ही मेरे बारे में गलत गलत बोल रहे थे और बात कर रहे थे, तो थोड़ा मैं लो हो गया था उस समय में। तो मेरे को बोला था, तो उन्होंने कि तू चुप रह और काम कर, तू बस काम कर, वो तेरा काम दिखता रहेगा तो सब पॉजिटिविटी आ जाएंगी, नेगेटिविटी सब दूर हो जाएंगी। तो वो मैंने एक चीज़ ऐसे पकड़ के रखी अपने पास अब तक के, कि कुछ भी रहा तो जस्ट वर्क, कीप क्वाइट, डोंट फाइट विथ एनीबडी ऑन एनीथिंग। आई नो व्हाट इज माय पोजीशन इज, हाउ माय मेंटर्स नो मी, हाउ माय लीडर्स नो मी, दे नो मी वेरी वेल, आई एम कनेक्टेड टू देम, आई वॉन्ट टू वर्क, आई एम ब्रिंगिंग देम न्यू वर्क। मैं कभी भी कोई नई चीज़ लेके अगर उनके पास जाता हूँ तो वो मेरा काम करते हैं, वो मेरी बात सुनते हैं और मेरी बात उन तक पहुँचती है। बीच में कोई नहीं है हमारे, राइट, बहुत है। तो मैं ये चीज़ मन में लेके चलता हूँ जो उन्होंने मेरे को बोली थी कि चुप रहे और काम कर, चुप रहो, काम करो, फोकस्ड रहो, आपको जो मिलना है वो मिलेगा, आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो मैं वो एडवाइस अपने मन में रखता हूँ हमेशा। तो आपको ये एडवाइस सबको भी देना चाहिए, हाँ, कि चुप करो और काम करो, काम बस। करो, हाँ, यू वर्क, बस वर्क। राइट, तुम जिस चीज़ में बहुत अच्छे हो उसको बहुत अच्छे से करो और पूरी मेहनत अपनी उसमें लगाओ फिर। हाँ, तो इससे ना मुझे, मतलब मैंने कहीं तो भी पढ़ा था कि आपको जो काम आता है ना, एक ही काम करो, चाहे कुछ भी काम हो, वो एक काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड वन डे वी विल गेट सक्सेस। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे 9 अकाउंट उड़े इसके पहले इंस्टाग्राम पे। ओके, हैक हो गया। 100K, 200K, आपके account hack हो 86, गया? हाँ 86K, मेरे 9 अकाउंट उड़े, फिर भी मैं 10वें अकाउंट के साथ वापस आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि मेरे को पता है मेरे साथ मेरे लोग हैं। राइट नाउ ही हैज 7 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टा। हाँ, यस, नहीं, अराउंड 600K, 6 लाख है। और तो मेरे को ये पता है कि सब आ जाएंगे, सब वापस आ जाएंगे, सब आपको रिकनेक्ट कर लेंगे, Right. सब आपको पहचान लेंगे, जान लेंगे, पर तुम वो छोड़ो मत, मेहनत करना। मैंने नहीं छोड़ा, 10 साल से कर रहा हूँ, 10 अकाउंट चले गए, 11वां जाएगा, 12वां आ जाएगा, रखा है एक स्पेयर में मेरे पास। तो मैं हर बार स्पेयर में 2-3 अकाउंट रखता हूँ। अभी किसी को नहीं पता, मैं हिंदुत्व से ही रिलेटेड 4-5 अकाउंट और चला रहा हूँ, पता ही नहीं किसी को। ओके, वो मेरे चल रहे हैं, उस पर कंटेंट आता रहता है। अच्छा, तो मेरे पास पैर में बहुत चीजें हैं और मैं तो हार नहीं मानने वाला। सामने वाले मान जाएंगे पर मैं नहीं हारूंगा। सच ए इंस्पिरेशन यू आर। हाँ जी। As a BJP spokesperson, you have responsibility like anything, and you got your fame as well. तो ये fame and responsibility को कैसे बैलेंस करते हैं आप? मैम, मैं आपको बोलूँगा, फेम इज नॉट माई स्पॉटलाइट। मैं कभी रहा ही नहीं फेम में, और मैं हमेशा अपने लोगों को बोलता हूँ, मैं सबसे चैट करता हूँ। मेरे डीएम में मैं जिसके 0 फॉलोवर है, जिसके 10 फॉलोवर, जिसके 200 है, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, मैं सबसे बात करता हूँ। फेम मेरे लिए स्पॉटलाइट कभी है ही नहीं। मेरे को लोगों के बीच में रहना है, और मैं कभी सर पे नहीं आने दिया ये सोशल मीडिया वगैरह, कभी नहीं आने दिया। कुछ नहीं है ये सोशल मीडिया पे आपके 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख फॉलोअर होना इज नथिंग। जब तक आप ग्राउंड रियलिटी की धूल में नहीं जाओगे ना, जब तक आपके पैरों पे धूल नहीं लगेंगी ग्राउंड की, तब तक सोशल मीडिया जीरो है। जब आप लोगों से कनेक्ट करोगे, लोगों से जा के मिलोगे, जब आपको लोग जानेंगे। आप मेरे से कल कॉफी शॉप में मिले, राइट, हम लोगों ने बात की, आपने मेरे को बोला पॉडकास्ट करना है, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्या करना है वगैरह। कितने लोग मिले? मैक्सिमम कैफे के लोग आके हमसे मिले, हमारे टेबल पे आए, ग्रीट किया। दैट इज व्हाट आई हैव अर्न।
I want to be in between people, not on the social media. हाँ, सोशल मीडिया इज वेरी हेल्पफुल. मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश में है, मैं एमपी जाता हूँ एमपी में, मेरे दोस्त आसाम में है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, शिमला में है. आई फॉलोवर्स फ्रॉम साउथ, तिरुपति मंदिर. आई वेंट तिरुपति मंदिर तो मेरा वहाँ दर्शन वगैरह सब सॉर्ट हो गया. आई वेंट केदारनाथ, दर्शन वगैरह सब सॉर्ट हो गया. वहाँ के लोग बोलते हैं हमारे यहाँ के रहो भैया. तो दैट इज इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया कि मैं बाहर के लोग. बट इन नागपुर आई एम ऑन ग्राउंड daily, every day, meeting people, solving their problem if any, getting to all the events I have invited to. इतनी शादियाँ, इतने बर्थडेज, इतने ओपनिंग्स, इतनी कैफे की ओपनिंग्स बोलो, क्लब्स की बोलो, हर चीज में आई गो. क्यों? आई वॉन्ट टू मीट पीपल. एवरी पार्टी आई एम इन्वाइटेड इन नागपुर. वाई? Because I connect to the people, I connect to the younger generation. You are a people person. Yeah. Right. I help them, they respect me, I respect them. ऐसा नहीं है कि मैं फॉलोअर है तो यार मैं ऐसा क्या, नहीं, वो सब मेरे छोटे भाई बहन है. मेरे को सबसे मिलना है, सबसे बात करना है, बड़े छोटे सब. तो मैं इसलिए रहता हूँ सब जगह पे. ओके. एज अ मेंटर आपके इंस्पिरेशन कौन है? एज अ मेंटोर बोलेंगे जो अभी भी मेरे को मेंटोरशिप देते हैं, ऐसा बोलोगे तो दैट इज देवेंद्र जी एंड फडणवीस जी. You are so close to देवेंद्र sir. फडणवीस जी, नॉट क्लोज but I look up to him. You won't say close to him, but I look up to him. Okay. उनकी policies, उनके काम करने का तरीका, वो मैं आपको बताऊंगा. He is working 18-19 hours. I have seen him सुबह 7-8 बजे से जो काम करना चालू करते हैं और रात को 12-12, 1-1 बजे तक काम करते हैं. वो लोगों से मिलते हैं. और दूसरे बावनकुड़े जी, उनके साथ मैंने एक दिन बिताया अभी ड्यूरिंग इलेक्शन, और वो 10-12 रैलीज की उनने एक दिन में. 10-12 रैली एक दिन में अलग अलग लोकेशन पे जाके करना इज वेरी हार्ड. मैंने ये एक दिन एक्सपीरियंस किया. वो लोग डेली कर रहे हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन. अभी जैसे विपक्ष आ जाएगा, विपक्ष बोलेगा कि यार हमको सीट नहीं आई. राज ठाकरे जी घर से निकले नहीं, साजिद खान का बर्थडे मना रहे थे. उद्धव ठाकरे जी मुंबई से बाहर नहीं निकले प्रचार करने के लिए. अच्छा. देवेंद्र जी वॉज ट्रैवलिंग साइमल्टेनियसली टू डिफरेंट सिटीज फ्रॉम हेलीकॉप्टर प्रचार के लिए. एवरी डे ही वॉज इन गोंदिया, गढ़चिरौली, भंडारा, नागपुर. अरे अलग अलग जगहों पे, आउटर जगहों पे वो उन्होंने जाके रैलियां ली. और जहां वो रैलियां नहीं ले पा रहे वहां पे वो फोन पे भाषण दे रहे. लोग माइक लगा रहे फोन के पास अपने, वहां के आमदार वगैरह, और भाषण देवेंद्र जी कार में बैठे बैठे दे रहे. एंड व्हाइल ही इज गोइंग फॉर थर्ड रैली, ही इज गिविंग भाषण फॉर सेकेंड रैली ऑन माइक. तो इसलिए तो सीट आती है. फिर लोग बोलते हैं वोट चोरी वगैरह. तो मेरे मेंटोर तो वेरी क्लियर है कि वर्क. और ये राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, सभी ने बोला है ऑन रिकॉर्ड, बीजेपी वर्क 24/7. वी वर्क 24/7. दैट इज आई वांट टू अचीव, आई वांट टू डू, आई वांट टू वर्क. तो दैट इज माय एडवाइस फॉर माय मेंटर्स की वर्क. आज के पॉलिटिक्स में नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है या फिर ट्रूथ? आज का नैरेटिव है कि विकास करो, है ना. नैरेटिव तो लोग गंदे गंदे बनाते हैं. विपक्ष कुछ भी बना के दे देता है, वोट चोरी ये वो, ये कोई नैरेटिव नहीं है. और उनको इसके बिहार में देख लिए उन्होंने, उनको कुछ वोट भी नहीं मिले इसके ऊपर. अरे तुम डेवलपमेंट की बातें करो ना, कि हम ये देंगे, हम सड़कें देंगे, हम हॉस्पिटल देंगे, या हम रोजगार देंगे. आप वो बातें नहीं, आप बातें कर रहे वोट चोर गद्दी चोर. अरे इसमें तुम जीतोगे थोड़ी ना. ट्रू. हमारा नैरेटिव है विकास, डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास. और उसके कारण हमको वोट मिलते. हम नैरेटिव आराम से तोड़ देते क्योंकि हम काम करते. मैं आपको बताऊंगा, लोगों ने बहुत मस्ती करी और मैथिली ठाकुर के खिलाफ नैरेटिव बनाया. मेरी छोटी बहन बहुत नैरेटिव बनाया उसके खिलाफ. क्या करी, उसका ब्लूप्रिंट का मजाक उड़ाया. अब वो ऐसे ऐसे ब्लूप्रिंट देंगी इनको, आप देखना. सबसे पहला तो उसने दे दिया अलीनगर का नाम चेंज करना है. She is the youngest MLA right now in India. Youngest MLA and she will do great. और मेरे को पता है अगर 5 साल वो लड़की मेहनत करेंगी तो अगले 5 साल उसका एकदम क्लियर है. और वो बहुत करेंगी. मेरे को पता है वो, उसका आइडियोलॉजी और मेरा आइडियोलॉजी कितना मिलता है. मेट हर पर्सनली, आई नो. हम लोग बहुत स्पष्ट है हिंदुत्व को लेके, डेवलपमेंट को लेके.
सिर्फ हमारे लिए जो बोलते हैं ना लोग, ये रिलीजन की राजनीति नहीं करते, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पे यही आ रही हूँ कि सब बोलते हैं कि मंदिर बना रहे चारों तरफ इसीलिए इनको वोट मिलते हैं, हाँ। बट इज इट ट्रू? सिर्फ मंदिर ही रीजन है? बिल्कुल नहीं है। हमारे काम है यार इतने, हम लोग मंदिर बना रहे थे तो हम अयोध्या में क्यों आ रहे हम? राइट। हमने तो राम मंदिर बनाया, धर्म ध्वज अभी फैलाया, सबने देखा धर्म ध्वज फैला, पर हम लोग राम मंदिर बनाने के बावजूद क्यों हार गए अयोध्या में? लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वहां पे, ठीक है। और हमको नहीं हारना चाहिए था अगर हम मंदिर ही बना के अगर राजनीति कर रहे हैं तो। अरे हम लोगों ने स्कीम्स लाए यार लोगों के लिए। आज मेरे को बताओ, शार्क टैंक देखते हो आप? बिल्कुल। कितने इन्वेस्टर्स आके बोलते कि गवर्नमेंट ने ग्रांट दी। बिल्कुल। हम लोग यूनिकॉर्न्स डेवलप कर रहे हैं, हम लोग स्टार्टअप डेवलप कर रहे हैं। मोदी जी के अंडर में सबसे ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं इंडिया में, इफ यू कम डाउन फैक्ट्स एंड टॉक टू मी। सबसे ज्यादा हाईवेज हमारे बन रहे हैं, नल से जल की योजना हम लेके आए। अरे किसी प्रधानमंत्री को 10 साल बाद में, प्रधानमंत्री जब चेंज हुआ 2014 में, तो हमारे प्रधानमंत्री ने आके शौचालय के बारे में बातें करी कि आर विमेन शुड नॉट गो आउट फॉर द मॉर्निंग रूटीन्स एंड ऑल। तो ये इस लेवल तक के अगर हम काम कर रहे हैं तो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। अरे जब नागपुर में इलेक्शन थे एमएलए के समय, तो कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर के बड़े नेता, नागपुर में आके काम कर रहे थे। जब बिहार में इलेक्शन थे तो विनोद तावड़े जी, मुंबई के नेता, जाके बिहार में काम कर रहे थे 1 साल से। हम लोग बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों को पेनिट्रेट करते हैं, उनका दर्द समझते हैं और फिर जाके सोल्यूशन लेके आते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये पॉलिसी लाना है और ऐसे इलेक्शन जीतना है। राइट। सिर्फ धर्म के नाम पे इलेक्शन नहीं जीते जाते, हम लोग जड़ों तक जाते हैं, और जो जड़ों में जाके ट्रूथ निकालता है ना, उसको नैरेटिव भी फेल कर देता। एब्सोल्युटली। ये टूल किट चलती नहीं है जो ये लोग इनकी, आप जानती हो टूल किट कैसे चलती है? बिल्कुल। अरे ये लोग ने तो एक टूल किट में कांग्रेस की तरफ से स्पेलिंग मिस्टेक आ गई थी तो पूरे हजारों ट्वीट्स में स्पेलिंग मिस्टेक थी इनकी। ये ऐसी टूल किट है इनकी। एग्जैक्टली व्हाट इज द टूल किट, अगर आप बताना चाहेंगे तो? टूल किट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अभी जैसे कल का मुद्दा, संचार साथी ऐप आया। अच्छा। संचार साथी ऐप आया, उसमें बोला गया कि संचार साथी ऐप सबको प्री डाउनलोडेड मिलेगा आपके फोन में। गवर्नमेंट ने बोला कि प्री डाउनलोड करके संचार साथी ऐप दो और ये डिलीट नहीं हो सकता। ये नैरेटिव फैलाया गया, टूल किट बनी। लोगों ने ट्वीट करना चालू कर दिए, मोदी अनदर डिक्टेटर, ये वो, कि हम क्यों डाउनलोड करें, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। दिन भर ट्वीट्स आ रहे, वीडियोस आ रहे कि मोदी जी ने डिक्टेटरशिप ला ली, हम पे नजर रखी जाएंगी। एक जन ने, कांग्रेस के लीडर ने ट्वीट किया पेगासस प्लस प्लस। पेगासस एक इजराइल का सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर है, ठीक है। तो ये पेगासस प्लस प्लस है, इससे कोई नहीं बच सकता। तब तक के तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा ये ऐप आया क्योंकि हम लोग 2.5 का वॉर कर रहे हैं अभी। हम लोग को प्रॉब्लम हमारे इंटरनल लोगों से भी है और आउटर, हम लोग दोनों जगह फाइट कर रहे हैं। बहुत इलीगल लोग हैं जो यहाँ पे है, हमको आइडेंटिफाई करना है। 5 किलो अगर दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट में वो अमोनियम नाइट्रेट था, आई गेस, जो मिला था, वो अगर फटा तो बहुत सारा, हमने 100 किलो RDX पकड़ा भी वेस्ट बंगाल में। बिल्कुल, है ना। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ये फटा तो सही हो गया, हमने वो बड़ा पकड़ा, गलत हुआ, ये भी, वो भी गलत हुआ। पर ये सब चीजों को मॉनिटर करने के लिए संचार साथी ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बड़ा खुश था। और उसके बाद शाम को आके इनका पूरा टूल किट बस्ट कर दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, हमारे IT मिनिस्टर है। उन्होंने बोला भाई तुमको नहीं पसंद तो मत डाउनलोड करो ऐप, वो डिलीटेबल है, डिलीट हो जाता है। मिथ हो गया बस्ट इनका। ये इनका टूल किट प्रिपेयर होता है। टूल किट ऐसा प्रिपेयर होता है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी लाई तो उसके बारे में पूरा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओ। फार्म लॉ में पूरा मिस इन्फॉर्मेशन था। आज रो रहा है फार्मर, 2.5 किलो का प्याज बिका एक फार्मर का, जो ट्रक भर के लेके आया, पूरा बीच के बिचौलिया, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर, दलाल, सब खा डालते पैसा। वो तीनों चीजें हटा रहे थे हम कि फार्मर डायरेक्ट इंडस्ट्री को माल बेचे अपना। उसमें कुछ पॉलिसीज थी जिसपे हम भी बात करना चाहते थे कि मार्केट कैप हो। अब ये ना हो कि जैसे ये लोग बोल रहे थे कि अडानी अंबानी ने पूरा अगर प्याज खरीद लिया और पूरा कोल्ड स्टोरेज में रख दिया तो फिर वो लोग रेट मैनिपुलेट करेंगे। ये सब भी होता है।
नहीं नहीं होता ये नहीं सब है, ये बोलते हैं फार्म लोग? लो, हाँ ये सब बोल रहे थे, ये टूल किट चालू थी। रिहाना ट्वीट कर रही है इंडिया के फार्मर्स के बारे में। Right. रिहाना का क्या मतलब है? True. टूल किट है ना, ये तो पैसा गया है तब जाके ट्वीट आया है। बिल्कुल। तो ये पैसा जाता है सब इनके जो लेफ्ट विंग पूरा के, डिस्ट्रीब्यूट होता है। पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है लेफ्ट विंग को पूरे, फिर ये अपने हिसाब से ट्वीट करते हैं। इनको 10 टाइप के ट्वीट देते हैं, ये उसमें से एक सिलेक्ट करते डालते, उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक इनकी पकड़ लेते हैं हम लोग। तो ये टूल किट होती है। ओके, सो आज के डेट में ऑपोजिशन के कौन से ऐसे चीजें जो लगता है सबसे ज्यादा वीक है, उनको उसके ऊपर काम करना चाहिए? सबसे पहले तो अपना लीडर चेंज करो पप्पू को, उसको हटाओ और कोई अच्छा बंदा लेके आओ, शशि थरूर जी को लाओ या किसी अच्छे को पार्टी प्रेसिडेंट बनाओ। पीएम फेस चेंज करो तो पार्टी आगे बढ़ेगी, पहला। दूसरा, वोट चोर गद्दी चोर, ये नागपुर में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के रैली निकाले। अच्छा। वोट चोर गद्दी चोर, उसकी जगह अगर ये रैली निकालते ना, हमको रोड दो, ये मेरे एरिया में रोड ऐसा बना है, पॉट होल है, ऐसा है, तो इनको शायद वोट भी मिलते। पर तुम अगर एक ही नैरेटिव पकड़ के रखोगे कि जो बीजेपी ला रही है उसका विरोध करो, तो तुम नहीं आगे बढ़ोगे। ये जीएसटी का विरोध करते, जीएसटी तो खुद मनमोहन जी ने लाए थे, हमने तो सिर्फ इंप्लीमेंट किया उसको पार्लियामेंट में, लाया हुआ तो मनमोहन जी का है। राइट। फिर तुम क्या उसको भी अपोज करोगे क्योंकि बीजेपी ने लाया? तो ये तो गलत है ना यार। वो ध्रुव राठी आके बोलता है कि हाईवेज की क्या जरूरत है, इतना हाईवेज क्यों बना रहे? ध्रुव राठी तो नैरेटिव सेट करने के लिए इज लाइक प्रो एंड मास्टरी कर चुका है वो, तो इंडिया के अगेंस्ट बात करना, स्पेशली बीजेपी के अगेंस्ट बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अभी वो बोलता है बहुत ही, मेरे को तो एकदम ही वो ये लगता है कि उसको अकल ही नहीं है। वो बोलता है कि 3 किलो कितने किलो ये अमोनियम नाइट्रेट आया ही कहाँ से जो फटा, ये तो इसके लिए तो हमको सरकार से सवाल पूछना चाहिए कहाँ से आया। अरे भाई वो खाद की दुकान में मिलता है केमिकल। अच्छा। प्लांट्स में नाइट्रोजन जल्दी बूस्ट हो इसलिए हम लोग स्प्रिंकल करते हो। Right. यूरिया का बैग रहता ना, वैसे ही बैग रहता उसका भी। ओके। ये उसको लैब में ले जाके अमोनियम नाइट्रेट को अलग करते, उसमें और भी कैल्शियम वगैरह भी चीजें होती है, उसको अलग करते। ये तुमको हर सिटी के, हर गांव के, हर कृषि विद्या के दुकान में मिल जाएगा। तो तेरे को इतनी अकल नहीं है, तू कैसा नैरेटिव चला रहा? तो मेरे को तो प्रॉब्लम है उन बच्चों से जो ध्रुव राठी को अपना एकदम ये समझ लेते कि नहीं अरे वो एक नंबर है। कॉलेजेस में बिलबोर्ड्स लग जाते हैं, मेरी पिछली आईडी में वो मेरे को ब्लॉक करके रखा था उसने। ओके। मेरे को ब्लॉक करके रखा था उसने, मैं इतने उसके ऊपर वीडियोस डाल दिया था, उसके नैरेटिव ऐसे बर्स्ट किए हमने जिसके अब तो मैं देखता भी नहीं उसकी तरफ, कोई काम का नहीं है। वो बाहर बैठा है, देश के बारे में फालतू बातें करता है और कुछ भी नहीं है। आज इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा पर्सनल अटैक्स होते हैं, मोदी जी के भी ऊपर बहुत ज़्यादा पर्सनल अटैक्स होते हैं, पर ये ज़रूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल बहुत ही सही आपने क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बताऊंगा। मोदी जी को गाली दी है स्टेज पे से कांग्रेस के, उनकी मम्मी को भी नहीं। दूसरा, कांग्रेस ने एआई वीडियो बनाया उनकी माता जी के लिए, जो बहुत गलत है। बिल्कुल। हम लोग कभी बिलो द बेल्ट नहीं गए हैं। एब्सोल्युटली। हम लोगों ने कभी भी ऐसे वीडियो नहीं बनाए या ऐसा कुछ बोला, किसी भी स्पोक पर्सन ने कभी नहीं, मैंने भी नहीं बोला कभी ऐसा, किसी भी परिवार के ऊपर हम कभी नहीं गए। और ये बिलो द बेल्ट स्ट्रैटेजी कांग्रेस ने अब अपनाना इसलिए चालू कर दी है क्योंकि लोग इनको नहीं सुन रहे, लोग इनकी बातों में नहीं आ रहे। लोग अब क्या सुनते हैं, लोग अब क्या जानते हैं? विकास हो रहा है, लोगों को दिख रहा है। हम लोग जो भारी बहुमत से जीत रहे हैं वो इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं। हमने गरीबों को लोअर मिडिल क्लास से उठा के मिडिल क्लास में लेकर आए हैं, मिलियंस में। हम लोगों को लेके गए घरों में। मोदी जी के जो स्कीम्स है, आयुष्मान कार्ड से हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं लोगों को कि कुछ इलाज है तो आप जाके कराइए। बिल्कुल। हम मुद्रा लोन दे रहे हैं 10 लाख रुपए तक का किसी को भी, जो छोटे छोटे विश्वकर्मा स्कीम में हम दे रहे हैं कि एक जो जूता सिलता है उसको भी 1 लाख रुपए तक की, 1.5 लाख रुपए तक की निधि जाए। अच्छा। तो वो ग्राउंड लेवल। अरे अगर आप मटका बनाते हो ना मिट्टी का, तो मैं दिलाऊंगा 1.5 लाख रुपए आपको बैंक से, विश्वकर्मा स्कीम के अंदर। कौन सा बैंक मना करता मेरे को बताओ? ये लेवल का पेनिट्रेशन है हमारा। और उसमें तुम अगर नहीं जीत रहे हो तो किसी को पर्सनली अटैक करना, नॉट गुड, नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। और बिलो द बेल्ट जाके, अरे आप हमारी नीतियों को गाली दो, आप हमारे कार्य को गाली दो, पर आप किसी की माँ बहन को गाली मत दो। ट्रू।
तो ये संस्कृति हमको तो बीजेपी और आरएसएस में ऐसे संस्कार नहीं मिले, हमको अच्छे मिले, बड़ों का आदर करना। अभी राहुल गांधी जी ने ओम बिरला जी को बोला, जब आपने मेरे से हाथ मिलाया तो आप ऐसे खड़े थे, जब आपने मोदी जी से हाथ मिलाया तो आप ऐसे करके हाथ मिलाए। अरे वो ओम बिरला जी ने बोला कि हमको सिखाया गया है बड़ों की इज्जत करना, बड़ों से आदर से मिलना, तो हम वैसे ही मिलते और हम आदर करते। हम ये सब गाली वाली देके राजनीति नहीं करते, हम विकास करते, लोगों के बीच में जाते और फिर राजनीति करते। एक ऐसी पॉलिसी जो नेक्स्ट 5 इयर्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता है। आएंगी अभी एनआरसी है, ओके, यूसीसी है, बहुत काम किए, निकालना है बाहर। अच्छा। मैं तो अगर ऊपर रहा तो ये लीगल वाले जितने भी है सबको बाहर करना है। Illegal ये तो एसआईआर के चक्कर में बंगाल छोड़ के ये लोग इंडिया की बाकी जगहों पे घूम रहे हैं अभी, True. घरों में ताले लगा के वहां पे अपने। इनको ढूंढ के खदेड़ के निकालना है। Yes. अभी कुछ ऑफिसर्स पे केस हुआ आसाम में, उन्होंने क्या किया, कुछ इलीगल 10-12 लोगों को पकड़ा, उनको टायर पहनाया और नदी में छोड़ दिया, जाओ बोले वापस अपने तैर के वहां। मैं तो उससे भी भयानक करूंगा अगर आ गया तो। आसाम में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेरे को नहीं चाहिए इलीगल इमिग्रेंट्स। पहले तुम इंडिया में आते हो, फिर आके हमारे ही सरकार के सर पे बैठते हो कि हमको फ्री इलाज दो, फ्री खाना दो, फ्री अनाज दो, इलाज दो, अनाज दो, घर दो। हाँ, हर गवर्नमेंट की स्कीम का तुम फायदा उठा रहे हो, लोन ले रहे हो, सब कर रहे हो। इनके तो मैंने अभी मुंबई में कुछ लोगों के ये पकड़ा हुआ आधार कार्ड है, जितने भी मुंबई में फल वाले बैठे, सब्जी वाले, ये सब बांग्लादेशी, बर्मा वर्मा यहाँ वहां के, म्यांमार वगैरह के पूरे रोहिंग्या है। इनके आधार कार्ड चेक करना, इनके आधार कार्ड मैक्सिमम लोगों की सेम डेट ऑफ बर्थ है। Is it? हाँ, और ये मंगल प्रभात लोधा जी ने भी सामने लेके आया मैटर कि इनकी सबके सेम आधार कार्ड है, और एक आदमी है जो इनकी हेल्प करता है, इनके मुस्लिम लीडर्स जो अपोजिशन में बैठे। और मेरे को कोई इसमें डर नहीं है बोलने का, ये करते हैं। इनके ऑफिसेस बने, हेडक्वार्टर्स बने, इलीगल मुस्लिम आते हैं, वहां से क्रॉस करके कैसे कैसे मुंबई तक पहुंच गए, दिल्ली तक पहुंच गए, इनको मस्त आधार कार्ड बना के देते, इनकी मस्त डेट ऑफ बर्थ डाल के देते। इनके ही चलाए हुए मुस्लिम जो स्कूल्स है, वहां से इनको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, और फिर इनका पूरा फेक आइडेंटिटी बनाते। अच्छा, ये सबको खदेड़ूंगा मैं आया तो। मैं तो विकास का काम तो चलता रहेगा मेरा साइड में, सबसे पहले ये काम करूंगा मैं। मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी धरती, मेरे भारत की पॉलिसीज, मेरे भारत के टैक्स पेयर्स का मनी इन लोगों के पास ना जाए, ये लोग उसका फायदा ना उठा सके। राइट। तो मेरा वो विजन है। आपने कुछ टाइम पहले कहा कि वुमेन के लिए काफ़ी काम करते हैं। सो हमारे जो आज की डेट में पॉलिटिकल लीडर्स है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं? अरे बहुत काम किया है। देखो, सबसे पहले तो हमने पार्लियामेंट में वुमेन के परसेंटेज बढ़ाए ताकि वो सशक्त बने, राइट। और ज़्यादा वुमेन्स का पार्टिसिपेशन सरकार की चीज़ों में हो। ज़्यादा हम लोगों ने लोगों को लिया कि ग्राउंड लेवल, लोकल लेवल राजनीति में भी वुमेन्स ज़्यादा है, पहला हुआ। दूसरा, आशा वर्कर्स हो गई, है ना, उनको कैसे एम्पावरमेंट करना। एम्पावरमेंट कैसे बोले तो सिलाई कढ़ाई के कामों से, जो काम वो घर में बैठ के कर सके, उनका लोन करके देना। कोई रेडी अगर लगाता है तो उनकी रेडी में क्या फाइनेंस 50,000 1 लाख रुपए तक क्या मिल रहा। मोदी जी ने जब सबको बैंक ये दिया, अकाउंट दिया, तो बैंक अकाउंट में जीपे से ट्रांजेक्शन दिया, तो उसके साथ साथ और एक चीज़ दी। और एक चीज़ क्या दी? और एक चीज़ ये दी कि आपको उस पर लोन भी मिलेगा आपके ट्रांजेक्शन देख के। तो जिनको जो दिन के 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये रोज जीपे से आ रहे थे, उनका एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनता जा रहा था। उसके बेसिस पे आज हम विश्वकर्मा स्कीम में उनको छोटे छोटे लोन भी दे पा रहे हैं। बिहार में 10-10 हजार रुपए महिला को दिए। एक तो वीडियो वायरल है, मैं आपको ढूंढ के भेजूंगा। 10,000 रुपए उसको मोदी जी से आए, उसने गाय खरीदी। गाय का भी दूध बेचती है, सब काम करती है, तो उसका घर चल रहा है। ऐसे भी एग्जाम्पल्स है छोटे छोटे। अरे हमको अपलिफ्ट करना है लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में लोगों को, और खास करके औरतों को। मैं आपको बताऊंगा, वोटर टर्नआउट अगर आप देखोगे तो ज्यादा महिलाएं मोदी जी को सपोर्ट करती है। ऐसे ऐसे वीडियोस सामने आते हैं कि मेरी उम्र मोदी को लग जाए, मोदी मेरा बेटा है। बड़ी बड़ी बूढ़ी औरतें बोल रही। क्यों बोल रही है? हमने जो पैसा पहले सेंटर से महिलाओं के अच्छे के लिए जाता था, वो बीच में पूरा खा डालते थे।
मोदी जी आने के बाद में डायरेक्ट अकाउंट्स में जाने लगा पैसा, मोदी जी ट्रांसफर करते हैं सारी महिलाओं को एक साथ बैंक अकाउंट में 1500 रुपए जा रहे जो, ठीक है। हमने प्रेग्नेंट औरत को दिए 10,000 रुपए, अगर आप प्रेग्नेंट होंगे तो। आंगनवाड़ी से लेके 10वीं तक के अगर उसको पढ़ना है तो हम उसमें भी पैसा दे रहे हैं अगर आप इनरोल करो। प्रेग्नेंट वुमेन है अगर आपका मेडिकल वगैरह का बिल है तो उसमें 20-25 हज़ार रुपए की राहत सरकार दे रही। क्यों कर रही है? सिंगल वुमेन को हम लोग दे रहे हैं। अरे इतना पेनिट्रेट होके अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं तो दैट इज इम्पोर्टेंट ना, दैट इज इम्पोर्टेंट कि हम महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। और इस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है महिलाओं के लिए कि उनको सशक्त करना है, और हो भी रही है एक हद तक के। ये फेक फेमिनिज्म वाला कार्य नहीं करना है हमको, जो चलता है नैरेटिव ब्रेक करना, हिंदू धर्म को नीता दिखाना, जो अभी बहुत चालू है फैशन में। मैं मंगलसूत्र नहीं पहनती, मैं सिंदूर नहीं लगाती, मैं ये नहीं का चलती। सर कैसा है कि आज के डेट में फेमिनिज्म इज लाइक कि हम कहीं भी कुछ भी पहन के जा सकते हैं, वी कैन शो आवर स्किन। दैट इज नॉट वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि कैसे अपलिफ्ट करना है। कि एक महिला को जब तुम सशक्त करते हो तो वो अपने पूरे परिवार को ऊपर लेके जाती है, राइट। अकेली ऊपर नहीं जाती कभी, वो सबको साथ में लेके जाती। बिल्कुल। तो वो ताकत उनको देना है जो हम काम कर रहे हैं। ओके। एज अ पॉलिटिकल लीडर, उसके साथ साथ आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, आप सनातन को फॉलो करते हैं। तो हमारे जो सनातन कल्चर है, वर्ल्ड्स के ओल्डेस्ट कल्चर, ये धर्म नहीं है, कल्चर है। तो आज के डेट में जो मॉडर्न जनरेशन है, कितनी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है इसको रिलेट करने में? मॉडर्न बोलो, वेस्टर्न बोलो, दबाने की कोशिश करते हैं ये लोग हमको, और नहीं, हम नहीं दबने वाले। मायंस चले गए, इजिप्शियंस चले गए, सनातन इटर्नल है, बिल्कुल था, है, रहेगा। सनातन ब्रह्मांड का सच है। जब तक सूरज है, जब तक धरती है, तब तक सनातन रहेगा। जब तक सांस लेने वाला आखिरी इंसान है, तब तक सनातन रहेगा। हम हिंदू है, हम सुनते सबकी है पर करते हमारे धर्म की है। हमको धर्म ने हर चीज़ करना, रहना, सीखना, खाना पीना, हर चीज़ सिखाई है। हमारे भगवानों का मजाक मैं तो सहन नहीं करता, और सनातन को सरल शब्दों में बच्चों तक ले जाने की ही कोशिश मैं करता हूँ। आजकल के छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, मैं देखता हूँ जब से मोदी जी आए हैं। बिल्कुल। तो बातें ये नहीं होती है कि हमको गोवा जाना है या चलो शिमला चलते, चलो मैं सुनता हूँ कि चलो आज महाकाल चल के आते। मेरे को बच्चे बोलते भैया आपके साथ दर्शन करने लेके चलो। रिसेंटली न्यू ईयर पार्टी में क्या हनुमान चालीसा, हाँ, न्यू ईयर कोई पार्टी में बहुत वायरल ट्रेंड में आया था कि हनुमान चालीसा प्ले हो रहे, बैठक था वो। हाँ, तो आजकल स्पिरिचुअल पार्टीज भी एक नई चीज आ गई है। वो लोग जाते हैं, भजन करते हैं, बैठते हैं सब लोग, और भजन बैठक होती है, उसमें नाच रहे हैं। तो हम लोग भी शिफ्ट हो रहे हैं, एंड दिस इज बिकॉज मोदी जी हैव गिवन बूस्ट टू मंदिर। ये जो महाकाल लोक का कॉरिडोर आया, काशी का कॉरिडोर आया, ये सब कॉरिडोर बनने के कारण लोगों को ईज हुआ, थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी। पहले भी थी, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं थी, पर अब ज़्यादा बढ़ी। मेरे को बताओ, दीप उत्सव में कौन जाता था? 4 साल में एक नया दीप उत्सव बना दिया योगी जी ने, जहाँ पे दुनिया भर से इन्फ्लुएंसर सिर्फ आते हैं देखने के लिए। तो पूरा एक नया फेस्टिवल ही हो गया ना वो एक। बिल्कुल। तो ये फेस्टिवल की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। चलो इकोनॉमी भी छोड़ो, पर सनातन धर्म कितना बड़ा है। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को हमारे वेदों के, पुराणों के बारे में ज्ञात हो, और वो एटलीस्ट एक बार पढ़े गीता वगैरह सब चीज़ें। हर चीज़ गीता में है, हर क्वेश्चन का आंसर गीता में है। मैं कभी कभी बच्चों से मिलता हूँ, जैसे सनातन वगैरह की बात करती है, तो उनका मोरल डाउन करने के लिए नहीं, पर उनका बूस्ट करने के लिए उनको पूछ लेता हूँ, अरे चलो शिव जी के गले में जो नाग है उसका नाम बता दो। ऐसी फन जीके के क्वेश्चन आंसर बच्चों से कर लेना। उनको नहीं पता तो बता देना, मजाक नहीं उड़ाना। हमको मजाक नहीं उड़ाना है, हमको उनको हमारे तरफ लेके आना है प्यार मोहब्बत से, कि तुम भी समझो, तुम भी सीखो कि हम कितने स्ट्रांग हैं। अरे हमारे यहाँ तो श्री राम के अब तक के वंशजों की पूरी लिस्ट है, उनके पिता के पिता के पिता कौन थे सब लिखा हुआ है। हमारा सनातन इतना वास्ट है। इक्ष्वाकु डायनेस्टी ही बिलोंग फ्रॉम। तो अरे उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए ना, हमको पीछे नहीं रखना चाहिए। हमको ज़्यादा बच्चों को, यूथ को मंदिर से कनेक्ट करना है। मॉकिंग से मुझे अभी रिसेंट एक एपिसोड का याद आया कि रिसेंटली 2-3 दिन पहले रणवीर सिंह ने ऋषभ शेट्टी पे कांतारा मूवी के ऊपर जो माँ भवानी के उन्होंने ये किया, मॉक किया उसने।
मतलब उन्होंने मॉक किया एंड इट इज़ रियली वेरी डिस्टर्बिंग कि एज अ हिंदू आप कैसे इस चीज़ को मॉक करते हो और लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। अरे हम बहुत हिंदू ना बहुत टॉलरेट है। ट्रू, ग्रेट। हमारी टॉलरेंस ना बहुत इतनी बड़ी लेवल की है जो मैं चाहता हूँ खत्म हो जाए यार, अब हो गया। Exactly. एक मेजॉरिटी की कंट्री में हम हमारे राम मंदिर के लिए केस लड़ रहे हैं सालों से, और केस लड़ के जीत के हमने राम मंदिर बनाया। एक बार जो हिंदू इकट्ठा हुए थे तब बाबरी गिरा दिए थे हमने, एक बार। बिल्कुल। मत मजबूर करो वापस इकट्ठा होने पे, नहीं तो बहुत तांडव होगा। और क्या है, रणवीर ने जो किया उसके लिए उसने चलो माफी भी मांगी उसके बाद में अभी, पर ये बॉलीवुड को समझना चाहिए, ये लोग ने पूरा मजाक बना के रखा। बॉलीवुड तो नैरेटिव सेट कर देते हैं, बहुत मजाक, सनातन का हर चीज में मजाक उड़ाना इन लोगों ने मतलब इनका फैशन है। राइट। और आप इनको साउथ के लोगों से सीखना चाहिए, इनको वो कितना सम्मान करते हैं हर चीज का। साउथ जो पिक्चरें लेके आ रहा है भगवान से और सब चीजों से रिलेटेड, वो अपार बेस्ट लेवल होती है, उसको प्यार भी उस लेवल का। कंतारा को कितना प्यार मिला, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, लव, सब कुछ। और क्यों आपको ऐसे बात करनी है किसी भी धर्म के या किसी भी चीज के बारे में? वो जीप निकाल के टीज कर रहा है स्टेज पे, ही मॉकिंग ऋषभ शेट्टी। हाँ मतलब, और ये हमको सुनना बंद करना चाहिए। और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे इंस्टाग्राम ने और पूरे ट्विटर ने सब लोगों ने उसको जवाब दिए, और आखिरी में रणवीर सिंह को माफी मांगनी पड़ी जो उन्होंने कल मांगी। तो अब टॉलरेट नहीं होना है हमको धर्म के लिए। इससे भी मुझे एक इंसिडेंट याद है कि रिसेंटली मैं होम बाउंड मूवी देखी। होम बाउंड है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट, मतलब आई डोंट नो होगा नहीं होगा। होम बाउंड आपने देखा? नहीं, मैंने देखा। होम बाउंड की स्टोरी है, दो लड़के, उनकी फ्रेंडशिप, और वो एक पुलिस की जो जॉब है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्रैक करने के ऊपर। एक लड़का है मुस्लिम, एक लड़का है हिंदू, नो तो क्रिश्चियन, नो, तो एक लड़का है एससी। हाँ। तो ये दोनों विक्टिम होते हैं। हाँ। बाकी हमारे जैसे लोग, हाँ, हम उनके ऊपर टॉर्चर करते हुए दिखाए। अरे तो दैट इज द नैरेटिव ग्लोबली इंडिया को दिखाया जा रहा है कि इंडिया में ऐसे हो रहा है। पूरा एकदम झूठा नैरेटिव है, इतना झूठा नैरेटिव है जिसकी हद ही नहीं है। आई नो, इनकी हद ही नहीं है चीजों की। और फिर हमने अगर केरला स्टोरी जैसी पिक्चर बनाई तो बोलते ये होता ही नहीं, ये तो झूठ है, ये तो सब मजाक है, हाँ ये तो कुछ हुआ ही नहीं था। अरे बंगाल में इतनी लाशें थी कि म्युनिसिपल वाले साफ नहीं कर पा रहे थे। आई नो, इतनी लाशें थी वहां पे, इतना हाहाकार हुआ था कि 11 स्टेशन के पुलिस वालों के इंचार्ज उन्होंने हिंदू चेंज करके उन्होंने मुस्लिम रखे थे, क्योंकि उनका पूरा प्री प्लान था कि उनको मैसेकर करना है, और जो हिंदू मिल रहा था उसको सिर्फ काट रहे थे। yes. इतना बड़ा मैसेकर हुआ था, वो पूरा प्री प्लान। गोधरा क्या हुआ? गोधरा पेट्रोल डाल डाल के जलाए थे लोगों को, सिर्फ वो लोग मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे। पूरा सिद्ध हुआ, बाहर से ट्रेन के दरवाजों पे ताला मारा था, चेन लगाई थी। okay. पूरे केस खुले ना, कितने साल चले ना, हम लोग टॉलरेट हो गए चीजों को लेके। नागपुर में क्या हुआ कुछ समय पहले? अरे पुलिस वालों को कुल्हाड़ी मार दिया, पुलिस वालों को कुल्हाड़ी मार के चले गए। क्यों? सड़ी सी बात पे, जिसके लिए 2 लोग अंदर हो गए थे, वो हुआ भी नहीं, उसके लिए हमने इतनी बड़ी चीजें झेल ली। मैं तो सीसीटीवी पे आइडेंटिफाई कर रहा था कहाँ पे कौन कौन है। एज सुन एज आई लैंडेड आई हैव मेट बावनकुड़ी जी, आई हैव मेट माय सीनियर्स, आई हैव मेट विपिन इटनकर जी, और उनको पूरे फोटोज वगैरह दिया मैंने। मैं नहीं डरता, मेरे को किसी से डर नहीं है, मैं सच के साथ रहता हूँ खड़ा। मेरी भी कंप्लेंट करने गए बहुत बार ये लोग, बहुत बार गए। मैं मुस्लिमों को गाली नहीं देता, मैं मुगलों को देता। तो मेरे को भी फोन आया पुलिस वालों का, ऐसा मत करो। मैं बोला सर मैं मुगल को दे रहा, ये मुगल है क्या? और छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती में, महाराष्ट्र में, मैं मुगलों को गाली नहीं दे सकता क्या? फिर तो मैं अंदर होने को तैयार हूं। तो मेरा वो क्वेश्चन रहता। फिर आपको नहीं लगता कि आजकल स्पिरिचुअलिटी की तरफ जेनजीज जा रहे हैं, तो ये ट्रेंड के लिए जा रहे हैं या फिर रियल इमोशन है जिसके? नहीं, रियल, मैं बताऊंगा रियल इमोशन है। अच्छा। ट्रेंड कुछ लोग फॉलो करते हैं, उनको पकड़ भी लेते हैं हम लोग। अच्छा। ये जो
मतलब वीडियो में तिलक लगाएंगे, फिर बाद में कुछ करेंगे, कैसा करेंगे। चलो यार, मैं ये बोलता कि ठीक है वो दोगलापन है उनका, कुछ भी है। मैं ये सोचता हूँ कि यार वो जा तो रहा, ट्रेंड के लिए भले जा रहा हूँ, पर वो थोड़ा थोड़ा कुछ सीख तो रहा, कुछ जान तो रहा। तो मैं उसमें खुश हो जाता कि नहीं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आना है यहाँ पे। बिल्कुल। मैं ऐसे ऐसे लोगों से घिरा होता हूँ। मेरे जो कुछ दोस्त है, जैसे जय श्री राम सेना हो गई यहाँ की, हमने नागपुर के तेजांश दीक्षित जी हो गए, शंकराचार्य जी के साथ में जुड़े हैं और उस लेवल का पूजा पाठ करते हैं, उस लेवल के संस्कृत का और अपने वेदों का ज्ञान रखता है। बच्चा है छोटा, ओके। अभी 19 साल के को ये दिया, 19 साल के जो बच्चे को वाराणसी में पूरा संबोधित किया गया, उसने जो रिसाइट किया 25 लाख श्लोकों का, 15 लाख श्लोकों का, ऐसा कुछ। अच्छा। तो इन सब चीज़ों से जुड़ना है यार, और लोग जुड़ रहे हैं, बिल्कुल लोग जा रहे हैं उस तरफ। और हमारे कारण अगर हम, जैसे मैं हनुमान चालीसा वगैरह किया हूँ, 2-2, 3-3 हज़ार लोग इकट्ठा हुए मेरे साथ, तो मैं बड़ा खुश होता यार कि ये टाइम निकाल के भी लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता कि मतलब है समय लोगों के पास में और लोग समय देना चाहते हैं इन चीज़ों को। राइट। तो वो अच्छा लगता है एक चीज़। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए अगर लोग दिखावा करने भी जा रहे हैं तो यार ठीक है, वो आए तो फिर वो खुद ही आध्यात्मिक हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म इतना अच्छा है। बिल्कुल। वो खुद ही हो जाएंगे, वो खुद ही सही ट्रैक पे आ जाएंगे अगर वो कंटिन्यू आते रहेंगे तो। हम किसी को फोर्स नहीं करते कन्वर्ट होने के लिए। राइट। कन्वर्सेशन है ही नहीं, सनातन में कोई कन्वर्ट नहीं हो सकता। हम लोग किसी को फोर्स नहीं करते कि तुम आओ, तुमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, या हम किसी को 2 बोरी चावल के भी नहीं देते। हम वो सब चीज़ें कुछ नहीं करते, वो खुद ही आते हैं, वो खुद ही प्रेम करते हैं धर्म से आके। तो हमारा धर्म इतना अच्छा है। बिल्कुल। अभी मंदिरों को लेके जो डिबेट चलता है, कहीं भी मंदिर बनता है आजकल डिबेट शुरू हो जाता है, तो ये पॉलिटिकल है या फिर रियल है? अरे पॉलिटिकल है, ये लोग सब राजनीति करते हैं। विरोधी जितने भी विपक्ष के लोग हैं ना, इन लोग को राजनीति के मुद्दे नहीं है। ये लोग, मेरे को तो ऐसा लगता है, ये लोग हमको बोलते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हो। हम नहीं करते हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू करते। वो हमने अभी बात करना चालू किया 2014 से। इसके पहले मैं आपको बताऊंगा, लॉस तो ऐसे आने वाले थे, लेके आने वाले थे ये लोग, कि अगर किसी हिंदू मुस्लिम के झगड़े में कुछ भी हुआ तो भी हिंदू ही अंदर होगा, माइनॉरिटी अंदर नहीं जाएंगी। बिल्कुल, है ना। कई चीजें ऐसी, और कभी भी सामने से हिंदू मुस्लिम दंगा या ऐसी चीज कभी नहीं हुई। नर्मदा जी की यात्रा होती है, ठीक है, एक हर नर्मदा की यात्रा होती है। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप देखना। जगह जगह पूरे रास्ते में ब्लेड्स फेंक के रखे, टुकड़े करके, क्योंकि वो यात्रा में लोग नंगे पांव चलते। ये सब चीजों से मैं दिन में लड़ता हूं, मेरे को पता चलता है कि ये सब चीजें होती है इतने पेनिट्रेशन लेवल पे। गणेश जी की यात्रा में अंडा फेंका गया गुजरात में, गणेश जी के ऊपर। एक फोटो दिखा देंगे, किसी मुस्लिम की फोटो खींच रहा है अपने वाइफ को वीडियो कॉल करके, गणेश जी दिखा रहा, पर पीछे की बाकी चीजें तो देखो तुम कि क्या चालू है कम्युनिटी की, क्यों इतना जहर है। नहीं होना चाहिए हमको। मैं इसीलिए हेमंत बिस्वा जी के बहुत साथ हूँ, मोदी योगी जी के बहुत साथ हूँ कि मदरसा बंद करो। बिल्कुल करना चाहिए। इनको सिखाओ डॉक्टर बनना, पर डॉक्टर बन के भी अभी बम फोड़ेंगे तो फिर क्या करेंगे अब हम? क्यों कोई हिंदू नहीं दिखता बम फोड़ते हुए? एक हिंदू का इनने वो अग्रवाल का बहुत मजाक उड़ाया कि वो बम पकड़ने में वो थी, वो बाइज्जत बरी हो गई। अग्रवाल थी आई गेस, वो लड़की थी, उसका बहुत मजाक उड़ाया गया कि वो बम तो उसने लाई थी, बम तो उसने बना, ऐसा पूरे मुस्लिम लोग कमेंट कर रहे थे। और ये जो मुस्लिम लोग होते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये पूरे बांग्लादेश और पाकिस्तान के होते हैं। इनका कच्चा चिट्टा अभी मेटा के नए इसमें खुल गया कि मेटा अभी बता रहा है कि आपका लोकेशन क्या है आईडी का। तो ये पूरे पाकिस्तान के ट्रोल्स है। और कुछ ऐसे भी हिंदू नाम से लड़कियां, दिव्या शर्मा वगैरह नाम से लड़कियां है जो पाकिस्तान में बैठ के अपनी पॉलिटिशियंस के बारे में कमेंट कर रही है, हिंदू धर्म के बारे में कमेंट कर रही है। और सब लोगों को लगता है ये तो हिंदू है, उसको सपोर्ट करो। ये पूरे ट्रोल्स बाहर के होते हैं, अंदर के नहीं होते। और अंदर के जो होते हैं ना, फिर उनको आइडेंटिफाई करके उनके घर तक जाता हूं मैं, और मैं गया हूं। ओके, ठीक है। तो
ये तरीके की चीजें होती है और ये तरीके से बोला जाता है कि ये तो हिंदू थी, जो लड़की का बॉम्ब मिला था वो तो हिंदू थी, वो तो हिंदू थी। वो बाइज्जत बरी हो गई अभी, 2-3 दिन में 4 दिन में छुड़ गई, क्योंकि उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला, वो नहीं थी इन्वॉल्व। क्यों हिंदू इन्वॉल्व नहीं होता ये सब चीजों में? हम नहीं है ऐसे। सबसे ज्यादा टॉलरेंट हम लोग है। टॉलरेंस हमको सिखाया है सबसे ज्यादा। हम लोग सुनते हैं, हम रहते हैं। बाबरी का ढांचा गिराने के बाद भी 2 दिन तक के सारे हिंदू वहां पे थे और एक लाइन से खड़े होकर ईंटें जोड़ जोड़ के सिर्फ एक चौपाई बनाई थी कि कल जाके साले ये लोग वापस वहां पे मस्जिद ना बनाते बाबरी की। हमने वापस वहां पे चौपाई वो बना के पूरा रामलला को चबूतरे पे बिठाला था, डर के मारे। लाठी गोली सबने खाई, फिर भी वहां के सिर्फ चबूतरा बनाया हमने। मेजोरिटी में हम लोग है, हम ही लोग मरे। ये सब चीजें भी चेंज होना चाहिए। रिलीजियस टॉलरेट अब नहीं होना चाहिए। अरे आप देखो, गवर्नमेंट ने इतनी प्यारी मस्जिद बनाई जम्मू कश्मीर में, वहां पे अशोक एम्बलम लगा था, उसको तोड़ दिया उन लोगों ने कि हमको मस्जिद में अशोक एम्बलम नहीं होना। अरे मस्जिद भी तो हिंदुस्तान में बनी है, मैं बोलूं कि हमको यहाँ नहीं होना? हमारी धरती पे बनी है ना। बिल्कुल। हमारे भारत के संविधान के अंदर भारत के संविधान के अंदर बनी है, भारत की बाउंड्रीज में बनी है। हम बोले क्या? हम नहीं बोलते, हम टॉलरेंट है। अरे आप सही से रहिए, आपको फैसिलिटीज मिल रही है, आप सही से उसका यूज कीजिए। आपको हम बना के दे रहे हैं, उसको अच्छे से रखिए। उसको आप तोड़ रहे हो कि ये नहीं चलेगा। अरे इनके कुरान में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। इनके इसमें लिखा है कि जहाँ पे शरिया लॉ नहीं है, वहां पे नहीं रहना चाहिए। जहाँ मुस्लिम हुकूमत नहीं है वहां पे नहीं रहना चाहिए। तो ये लोग क्या अभी बोरिया बिस्तरा उठा के चले जाओ, मैं ऐसा बोलूं? आप तो नहीं रह रहे हो आपके कुरान के हिसाब से। फिर तो ये दोगला बिहेवियर है ना। इनको बैंक अकाउंट नहीं रखना चाहिए, इनको लोन लेना हराम है। लेते ना? अच्छा। हाँ, अरे बहुत चीजें ऐसी है, बहुत सारी चीजें ऐसी है, पर हम नहीं बोलते ये सब चीजें। हमको नहीं बात करना है ये सब चीजों के बारे में। पर आप सही से तो रहो। क्यों हम बोलते हैं हमको 2.5 वॉर लड़ रहे हैं हम लोग? क्यों बोलते हैं हम लोग? अरे हम अभी देखो देश कितना एक हो गया था जब पाकिस्तान पे झगड़ा हमारा ये हुआ था, वॉर चालू। बिल्कुल। ओवैसी जी को लोग बोल रहे थे हमारा मुसलमान है, वहां जा जाके धोरा था उन लोगों को, डेलीगेशन में भेजा था ओवैसी जी को बाहर इंडिया के। हाँ। तो वो वहां पे जाके आंसर दे रहे थे सब चीजों को, मुद्दे उठा रहे थे अच्छे। तब पूरे भारतीयों ने पसंद नहीं किया उनको, हमने किया ना पसंद। हमने एपीजे अब्दुल कलाम को पसंद किया ना, हम करते हैं ना पसंद। के मोहम्मद से बेहतरीन इंसान कोई नहीं है। राम मंदिर के मोहम्मद जी के कारण बना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे। मैंने के मोहम्मद जी का भी कुछ दिन पहले का इंटरव्यू देखा था कि बीजेपी मंदिर ही नहीं बना रही, कम मंदिर बना रही। वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं मेरी गवर्नमेंट को। आई लव हिम फॉर दैट। तो बी दिस काइंड ऑफ मुस्लिम। और मेरे को मुगलों से प्रॉब्लम है, मैं ये स्पष्ट तरीके से बताता हूँ। गाली मैं देता हूँ बांग्लादेशियों को जो इलीगली यहाँ रह रहे हैं और हमारा खा रहे हैं और हमको गालियां सुना रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है जो आप टीवी पे नहीं बोल सकते लेकिन इस पॉडकास्ट पे बोल सकते हो? ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं डरता ही नहीं। मैं टीवी पे भी सब कुछ बोल देता, क्योंकि मैं बहुत देखो मैं आपको बताता हूँ, जो सच और सही चीज़ों के लिए खड़ा होता हूँ मैं और सही मुद्दों पे बात करता हूँ मैं, तो मैं नहीं डरता। तो मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं जो टीवी पे नहीं बोल सकता और यहाँ बोल सकता, क्योंकि जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ सेम मैं टीवी पे भी बोलूँगा और मैं पप्पू को भी ऐसा बोलूँगा, मैं विपक्ष के किसी भी लीडर को ऐसा बोलूँगा, और मैं मेरी भी पार्टी को अगर क्रिटिसाइज करना है तो ऐसे ही करूँगा और मीडिया के थ्रू ही करूँगा। मेरा तो दिन और रात मीडिया में गया है। मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ या प्रेस से जुड़ा हुआ हूँ या किसी भी चीज़ से हूँ, है ना। तो मैं नहीं डरता। तो मैं ऐसी कोई भी चीज़ है कि जो यहाँ नहीं बोल पाऊंगा और वहाँ बोल पाऊंगा। मीडिया टीआरपीस के लिए नैरेटिव सेट करते हैं, उनको आप उनके साथ आप काम करते हैं या फिर क्या बोलते हो उनको फिर? नहीं, मैं नहीं करता काम, और मैं वो मुद्दों पे सोचता भी नहीं, मैं पॉइंट्स भी नहीं उठाता। मैं आपको बताऊंगा रुचि जी, मैं जो टॉपिक या जो चीज़ अपने हाथ में लिया हूँ उसको पूरा किया हूँ। कई लोगों को अंदर किया हूँ मैंने जेल में, कई लोगों को।
और जो काम मैं हाथ में लेता हूँ कि मेरे को ये करना है, कई पेजेस उड़ाया हूँ मैंने, बड़े बड़े पेजेस उड़ाया हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि अगर इसके खिलाफ काम करना है तो फिर मैं उस तरीके से करता हूँ, फिर मैं लग जाता हूँ पीछे, फिर मैं नहीं छोड़ता। तो मैं उस टाइप से काम करता हूँ। टीआरपी वगैरह की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को ये फेम वेम वगैरह के चोचलों में रहता भी नहीं हूँ मैं रहता हूँ मेरे को क्या सही लग रहा है, अब मेरे को ये करना है या मेरे को ये नहीं करना है। ओके। तो मेरा बहुत क्लियर है फंडा उस चीज़ में। कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो इंडियन पॉलिटिक्स को सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं? जो फेक नैरेटिव फैलाते हैं, जो फेक टूल किट बनाते हैं, ये रैंटिंग बोला, ध्रुव राठी, कौन है वो एक, बहुत है यार ऐसे, बहुत, कुणाल कामरा, लोगों को उचकाना, फालतू की बातें करना, ये डैमेज करता है, डेमोक्रेसी को डैमेज करता है। मैं ये नहीं बोलूँगा, अरे मैं आपको बताऊंगा, अभी शर्जील इमाम भी इन सब के साथ वाला ही है, अंदर बैठा है ना अभी। राइट। आप ये मत बोलो कि आप इंडिया के टुकड़े करोगे। अभी जो खालिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स है, खालिस्तान सेपरेट करने की बात कर रहे हैं, पंजाब अलग करने की बात कर रहे हैं भारत से, इन लोग से बहुत डैमेज है। ये दुश्मन है भारत के, हमारे, मेरे, आपके, हर एक के दुश्मन होना चाहिए। ये हर भारतीय के दुश्मन होना चाहिए जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। तो इस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स का साथ जो देते हैं, मेरे को उनसे बड़ा गुस्सा आता है। और दूसरे वो जो संस्कृति खराब करते हैं, बिल्कुल फेक फेमिनिज्म। अभी वो लड़की आई थी, वो प्राउड आर वर्ड से उन्हें चला दिया था अपना, और मैं तो सिंदूर नहीं लगाती, मैं मंगलसूत्र नहीं पहनती, मैं ऐसा नहीं करती, मैं वैसा नहीं करती। उसको तो पूरे भारत ने मिलकर ट्रोल किया ना। उसका साथ किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। तो भारत भी सही दिशा पे है और सही इन्फ्लुएंसर्स के साथ में। कुछ जो चाटुकर वाले लोग रहते हैं ना, जो चाटते हैं और जो एकदम मतलब कांग्रेस माँ बाप, जो राहुल गांधी जी जो बोलेंगे वो कर दूंगा, वो लोग वो इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट करते हैं। और मैक्सिमम ये सब फेक आईडी वाले होते हैं। इनके बाप घर पे जाते हैं ना, ये जो ट्रोल कर रहे हैं नीचे, जो मेरे को अनबक लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, इनका बाप मोदी को सपोर्ट करता है। बापू इनका मोदी मोदी कर रहा, घर मोदी जी चला रहे इन लोग का। ठीक है कि डैड के सिद्धांतों पे मोदी जी काम कर रहे हैं, और बेटा यहाँ पे लिख रहा वोट चोर। अरे तू भाई, वोट चोरी अगर हम कर लेते तो हम जीत जाते थे अयोध्या। या अगर हम, या तो एक चीज बोल दो यार, मेरे को क्वेश्चन है, एक चीज बोल दो ये पूरे विपक्ष से, या तो तुम वोट चोर बोल दो, या तो तुम ईवीएम हैक करने वाला बोल दो। अगर हम ईवीएम हैक कर रहे हैं तो हम वोट चोरी क्यों करें? या अगर हम वोट चोर है तो हम ईवीएम हैक नहीं करते। तो दो में से एक तुम सिलेक्ट करो, ये मैं विपक्ष को बोलना चाहूंगा। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा आज के डेट में टॉक्सिक ट्रेंड क्या चल रहा है? यही फेक फेमिनिज्म और ये सब चीज़ों का, पेट्रियार्की फेक। पेट्रियार्की फेक है? अरे बहुत कुछ भी चला के रखते हैं ये लोग। कैसे धर्म को नीचे दिखाना, कैसे चीज़ों को गलत बताना, ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर नैरेटिव चल रहा है। आजकल ये औरंगजेब के औलादे से मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। औरंगजेब की, बाबर की, ये जो औलादे हैं, फालतू का फेक नैरेटिव। और वो क्या बोलते हैं, अभी जैसे नाम चेंज हुआ औरंगाबाद का, छत्रपति संभाजी नगर। बिल्कुल। तो हमको तो यार गर्व हुआ ना। वहाँ के कुछ मुसलमान है, ओए औरंगाबाद बोल, मेरे को बोलना कभी ऐसा बोल, मैं अगर आया तो मेरे को बोल के बताना, मैं तुमको बताता फिर कैसा रहता। तो ये सब चीज़ों से मेरे को प्रॉब्लम है, और वो सही करना है, और मैं करूँगा। मैं बहुत फोकस्ड हूँ वो चीज़ों को लेके कि मेरे को ये सब चेंजेस लेके आना है। ये लड़ाई इसकी नहीं है कि तुम बोल रहे हो कि सिर्फ नाम चेंज कर देने से क्या होता, या शहर का। अरे हमको गुलामी की मानसिकता से निकलना है। तुम आज का मत देखो, तुम 20 साल बाद जो छोटे बच्चे हैं, जब वो छत्रपति संभाजी नगर बोलेंगे तो उनके मन में क्या रहेगा वो सोचो। अगर तुम आज चेंज लाओगे तो कल चेंज होगा तुम्हारा। बिल्कुल। तो मेरे को इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए मैं बात करता हूँ। आप बहुत टाइम से पॉलिटिक्स में हैं, और बोला जाता है कि पॉलिटिक्स में दोस्त नहीं बनते हैं। इज इट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं, बहुत है, बहुत अनगिनत है। और मैं तो बताऊंगा यहाँ पे पॉडकास्ट में मुस्लिम भी बहुत है। बहुत है, क्योंकि उनको पता है मैं उनको नहीं बोलता यार कुछ। उनको पता है कि मैं किन मुद्दों पे बात करता हूँ और क्या बात करता हूँ, और मैं सही चीज़ों पे बात करता हूँ। यार इन लोगों को अपने आप के, अपने अंतर आत्मा में झांक के पूछना चाहिए, क्यों इनको अच्छी कॉलोनीज में घर नहीं देते लोग?
कि उनको स्कूल्स में अवॉइड करा जाता है बच्चों को। हम्म, अरे पूछो खुद से ये क्वेश्चंस, क्यों भौरे मुस्लिम मुस्लिम नहीं है? बिल्कुल। उनको कितना प्यार देते, मोदी जी जाते, देवेंद्र जी जाते, हम तो हर जगह जाते, उनके भी सबके भी फंक्शन में जाते, नॉर्मल मुसलमानों के भी इसमें जाते, पर क्यों आप कम्युनिटी को आगे नहीं बढ़ा रहे हो अपनी? आप क्यों नहीं वक्फ बोर्ड ये लोग करते, क्या दिया वक्फ बोर्ड ने इनको? इनके वक्फ बोर्ड इसलिए बनाए गए थे ताकि ये वक्फ बोर्ड वाले इनके लिए हॉस्पिटल बना सके, स्कूल्स बना सके, फैसिलिटीज लाए, टाउनशिप्स लाए, घर दे। क्या दिया वक्फ बोर्ड ने? क्या दिया? सिर्फ जमीन हथियाई है पूरे भारत की। मुसलमानों का भला नहीं किया वक्फ बोर्ड ने। एग्जैक्टली। इन लोगों को ना स्कूल दी, ना कॉलेज दिए, ना हॉस्पिटल दिए, कुछ नहीं दिया। इन लोगों को सिर्फ दबाया है, पंचर बना रहे, कचरा उठा रहे, है ना? जो वो अपन जो कबाड़ी का माल बेचते हैं, यही सब जॉब करना है क्या आपको? आप स्किल डेवलप करो ना अपनी। पूरा का पूरा हॉस्पिटल बंद हो गया 3 डॉक्टरों के कारण जिन्होंने बॉम्ब फोड़े, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर से आके जो दिल्ली में पढ़ रहे थे। यार थोड़ा कम्युनिटी को ऊपर लेके आने का सोचो। फिर ये ब्राह्मणों को गाली देते सब लोग। हम है 4-5%, पर हम क्यों सब जगह बैठे? क्योंकि हम यार मेहनत कर रहे, ऊपर आ रहे। अरे आप भी आओ, जातिवाद नहीं करना है हमको। कभी सपोर्ट नहीं किया मैंने, ना कास्ट सिस्टम को, ना ये क्या बोलते हैं रिलीजियस को, कि हमको एक में को ऊंचा नीचा कुछ दिखाना है। नहीं, जो हो गया वो छोड़ो, सबका साथ सबका विकास करके आगे बढ़ो। तो मेरा मोटो है वैसा, और जो अच्छे से रहता है मैं उसके साथ अच्छे से रहता हूं, और जो लातों की भूत है वो लातों से ही जानते, तो उनके लिए फिर लात भी तैयार है और फिर मेरे लोग भी तैयार है। आपके अगेंस्ट कोई मिस इन्फॉर्मेशन लोगों ने स्प्रेड किया है आपके अगेंस्ट? अरे बहुत सड़ी सड़ी बातें करते, मैं ध्यान भी नहीं देता, मैं इतना देखता भी नहीं। मेरे ही पार्टी में कुछ छोटे लोग हैं जो पार्टी में नहीं भी है, पर पार्टी में मेरे बारे में गलत बोलना, या मेरे लीडर्स को जाके मेरे बारे में गलत बताना। मेरे लीडर्स मेरे को बोलते तू काम कर रहा ना, तू करते रहे। अरे मेरी जाके कंप्लेंट कर देना किसी बड़े लीडर को। फिर वो मेरे को फ़ोन करते, जब वो बाहर निकलता वहाँ से रूम से, वो मेरे को फ़ोन करके बोलते अरे ये तेरे बारे में रोके गया अभी मेरे पास। मतलब तू कुछ काम कर रहा है, वो उनका क्लियर है और मेरा क्लियर है, मेरा और उनका क्लियर है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ, करके मेरी कंप्लेंट हो रही है। तो मैं तो बस काम करता हूँ, मैं ये सब चीज़ों में ध्यान देता ही नहीं, छोटी मोटी, कि मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा, किसने क्या बोला, किसने क्या वीडियो डाला, किसने क्या किया। मैं प्रेम से ही बात करता हूँ। मेरा बहुत अच्छा मित्र है अमरावती का, देव फॉर अमरावती करके, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, 1 मिलियन फॉलोवर थे उसके। उड़ गया उसका बेचारे का पेज। यूट्यूब पे बहुत अच्छे उसके फॉलोअर्स थे, हार्डकोर कांग्रेस को सपोर्ट करता। कांग्रेस के ऑफिशियल पेज ने उसका वीडियो डाला है अपने पेज पे। ओके। आपको कांग्रेस के ऑफिशियल पेज पे उसका वीडियो दिख जाएगा। पर वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, वो आरएसएस का आदमी है। मैं उससे फोन पे बात करता हूँ। पहले उसने भी मेरे बारे में वीडियो डाल के, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसने भी मेरे बारे में वीडियो डाल के लोगों को पूरी मिस इन्फॉर्मेशन दिया था। बोले इसका तो होटल है, इसका तो ऐसा नॉनवेज मिलता है, ये मिलता वो मिलता। मैंने उसको सब चीजें बताया कि भाई मेरा नहीं है, हम लोग के परिवार में का है, और उसको सब प्यार से मैंने उसको फोन पे बात किया। हम लोग आज सबसे अच्छे दोस्त हैं। कांग्रेस का स्पोक पर्सन नहीं है, आई गेस महामंत्री है आशीष धवड़ जी, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग साथ में डिबेट भी करते हैं, बातें भी करते हैं, पर हम चिल भी करते हैं। तो ऐसे मैं सोचता हूँ कि ऐसे रहना चाहिए, और ऐसे सोसाइटी में, डेमोक्रेसी में हमको ऐसे आगे बढ़ना चाहिए एक पॉजिटिव वे में। Okay, so now we are jump to rapid fire question. It is going to be fun and short. This was the very first time I am doing something like this. जो सबसे weird DM है वो क्या मिला आपको? अरे बहुत मिलते हैं, मैं स्क्रीनशॉट्स डालता हूँ, तो उसमें सबसे वियर्ड होगा कि किसी मुस्लिम का मेरे को कमेंट आया था कि मैं आपका फैन हूँ करके, और आई वांट टू ज्वाइन बीजेपी। तो मैं बोला अरे भाई तू आ, नंबर दे। उसको फ़ोन किया कि भाई तू चल, मैं तेरे को बीजेपी ज्वाइन कराता हूँ। तो उसको मैंने अभी फिलहाल ज्वाइन भी कराया है, वो वाशिम का है। अच्छा। तो ये सबसे वियर्ड था मेरे लिए, क्योंकि मेरे को यूजुअली उनके जब मैसेजेस आते हैं तो सर तन से जुदा और ये सब चीज़ों के ही आते हैं।
व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर? आई लव टू ईट एनीथिंग, एनी कुजीन, आई वॉन्ट टू ईट एवरी टाइम। और वो कारण से पेट भी बहुत ज़्यादा बाहर है, तो आई हैव टू लुक एट द पर्सनैलिटी ना हो कि कैसे उसको ठीक करूँ मैं। अगर 24 आवर्स के लिए सोशल मीडिया बंद हो जाए, आप क्या करेंगे? मैं डिटॉक्स करूँगा, मैं जाऊँगा नेचर में, और मैं बहुत जाता हूँ जंगल सफारीज वगैरह, मेरे को बहुत पसंद है। तो मेरे को अगर 24 घंटे या एक दिन स्पेयर में मिला, आई एम यूजुअली ट्रैवलिंग दिल्ली मुंबई बहुत बहुत ज़्यादा, तो मेरे को कुछ भी थोड़ा भी समय मिला तो आई गो एंड हैव थोड़ा सा फन करके मैं एक दिन रह के आ जाता हूँ। तो पूरा सोशल मीडिया वगैरह कट आउट। व्हाट इज योर स्ट्रेस बस्टर? शांति। ये शांति क्या है? शांति ये है कि ना मैं फ़ोन देख रहा हूँ, मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपने देखे मेरे को कम से कम 20-25 मिस कॉल आ गए होंगे अब तक के। तो मेरे को चाहिए कि फ़ोन बंद, सब बंद और शांत। ये मेरा स्ट्रेस बस्टर है कि एकदम क्वाइट मोमेंट चाहिए मेरे को। दैट आई डू ड्यूरिंग व्हेन आई एम इन जंगल सफारी और समथिंग लाइक दैट। वहाँ पे ना फ़ोन चलता ना कुछ होता है अंदर जंगल के, तो तुम एक पीस वाले स्टेट में रहते हो। आप अगर पॉलिटिक्स में नहीं होते तो क्या करते? R&D कर रहा होता किसी डिपार्टमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे क्या करना है। तो मैं थोड़ा सा नॉलेज रखता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सब चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, जानता रहता हूँ। रिसेंटली कौन से ऐसे हैबिट है जो आपने स्टार्ट किया है? रिसेंटली एक हैबिट एंड आई एम लविंग इट कि हेल्पिंग पीपल। ओके। पहले तो बिल्कुल नहीं करता था मैं, आज से 7-8 साल पहले, पर अभी मैंने चालू की है और मेरे को बड़ा मज़ा आता है उसमें कि मैं अगर किसी की मदद कर पाऊँ, और मेरे को काम करने में बड़ा मज़ा आता। तो ये दो चीज़ें हैं, मज़ा आ रहा है इसमें कि मतलब मैं जा के मेरे MP से MLA से मिल रहा हूँ और उनके काम कर रहा हूँ, तो आई एम लविंग दैट। ऐसे कौन से चीज़ें जो आपको एकदम इंस्टेंटली खुश करते हैं? जब मैं किसी का काम कर दूँ और वो खुश हो जाए, ओह, दूसरों की खुशी। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अभी हाल ही में हमने एक बच्चे का ऑपरेशन किया है, उसके लीवर का प्रॉब्लम था। 15 लाख रुपए का ऑपरेशन देवेंद्र जी ने एक 24 घंटे के अंदर कर दिए CM निधि में, और वो मैं लेके गया था। तो उस दिन मैं तो रो दिया था खुशी में, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कुछ किया। और अभी मैंने ब्रेस्ट कैंसर शुरू किया है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का। संदीप बिप्टे जी डॉक्टर है मुंबई के, उनके साथ मिलके हम फ्री ब्रेस्ट कैंसर के इलाज कर रहे हैं महिलाओं के। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, एनीवन कैन डू। तो आई फील हैप्पी, आई फील प्राउड फॉर माई सेल्फ दैट आई एम डूइंग सच थिंग्स। यू आर अ हैप्पी सोल। हाँ, तो मेरे को लगता है कि नहीं यार, आई हैव डन समथिंग इन माई लाइफ, थोड़ा सा कुछ तो भी। ऐसे कौन सी चीज़ है जिससे आप बिल्कुल भी नहीं डरते? सच बोलने से, सनातन के लिए बात करने से, किसी से लड़ने से बिल्कुल नहीं डरता। अगर मैं सही हूँ तो किसी से भी नहीं डरता फिर मैं, अगर मैं सही हूँ तो, और मैं यूजुअली सही होता हूँ। डू यू हैव एनी रिग्रेट इन योर लाइफ? नहीं, नो रिग्रेट। आई बिलीव इन नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस एंड नो सॉरो, नो ग्रीफ, जो हमारे आदरणीय मंत्री महोदय ने बोलकर गया था। और कोई चीज़ अगर मैंने करी है तो सोच समझ के की है, और किसी को गलत लगती है तो दोबारा करूँगा क्योंकि मेरे लिए सही है। 100 लोग भी अगर खिलाफ में अगर मेरे को बोल रहे हैं कि तू गलत है, तो मेरे मन में मेरे को लग रहा है मैं सही हूँ, तो मैं वही करूँगा। और इसीलिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ, पॉडकास्ट दे रहा हूँ, और बहुत लोग नहीं पहुँच पाते उस जगह पे। तो आई डोंट वांट एनीवन कम टू मी एंड टीच मी कि यू शुड डू दिस एंड यू शुड डू दैट, बिकॉज आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई होमवर्क एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग। So that's it for the day, and it was a really outstanding conversation with you, and thank you Sagar sir, thank you so much. थैंक यू सो मच। ये सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन नहीं था, ये एक ऐसे इन्फॉर्मेशन था जो लोगों तक पता होना चाहिए और पहुंचना चाहिए। और आज तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फॉलो आवर चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सागर सर, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।